हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 2 चल रहा था। लेसन नंबर 2 का नाम है विश्व जनसंख्या, जिसमें हमने वितरण, घनत्व और वृद्धि जैसे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जनांककीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे जनांककीय संक्रमण सिद्धांत। ये आज का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक क्या कहता है उसको हम देखेंगे और इसको वेरी मोस्ट डाल लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। देखिए जनांककीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए जनांककीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसका उपयोग कहां करते हैं, जनसंख्या की वर्णन करने के लिए। मतलब जनसंख्या का किस तरीके से वर्णन किया जा सकता है। जैसे कि वर्णन का मतलब भाई उस देश की जनसंख्या इतनी है, उस राज्य की जनसंख्या इतनी है, उसमें पुरुषों की संख्या इतनी, महिलाओं की संख्या इतनी, बच्चों की संख्या इतनी है। तो एक तरीके से ये जनसंख्या का वर्णन करना बोलते हैं। जैसे कि 2021 के अंदर 2011 के अंदर जनगणना हुई तो हमारे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ये इसे बोलते हैं जनसंख्या का वर्णन करना। साथ में इसका उपयोग किया जाता है भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए। इसका तात्पर्य यह होता है कि आज हमारी जनसंख्या मान लीजिए 121 करोड़ है, ठीक है, 2023 के अंदर। लेकिन जैसे कि हम लगाए अनुमान कि 10 साल बाद में हमारी जनसंख्या 131 करोड़ हो जाएगी, तो हमने क्या किया, भविष्य की जनगणना जो है वो हमने पूर्व अनुमान लगा लिया। अभी 2021 में हमने अनुमान लगा लिया कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या 2031 में इतनी हो जाएगी, तो हमने पूर्व अनुमान लगा लिया। मतलब दो चीजें होती है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के, दो ही काम होता है, एक जनसंख्या का वर्णन करना, दूसरा भविष्य के अंदर जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाना। मतलब पहले ही भविष्य में कितनी जनसंख्या हो जाएगी उसका अनुमान आज ही लगा ले। यह सिद्धांत ये कार्य करता है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखनी है सुन लीजिए। जनांककीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लिखेंगे क्या, जनांककीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने व भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने में किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। जनांककीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने, एक तो काम यह है कोई सा भी क्षेत्र है उसके अंदर कितनी जनसंख्या है उसका वर्णन करना, उसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, वहां की जनसंख्या कितनी है। तो एक तरीके से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन हो गया और भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगा ले। मतलब आज जनसंख्या 1 करोड़ है और 10 साल बाद में जनसंख्या भैया 2 करोड़ हो जाएगी, तो ये पूर्व अनुमान हो गया। इस कंडीशन को जो ज्ञात करता है वही कहलाता है जनांककीय संक्रमण सिद्धांत। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह सिद्धांत क्या बताता है, यह सिद्धांत हमें बताता है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के बारे में। अब वो परिवर्तन क्या, ध्यान रखना, ये तो बताता ही है, साथ में और क्या बताता है कि जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन कैसा, सुनिए। यह सिद्धांत हमें बताता है कि एक समाज है और उस समाज के अंदर लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेती का काम करते हैं और अशिक्षित है। ठीक है, एक अवस्था ये है। अब अवस्था से उन्नति करके, मतलब ऐसी अवस्था जो बिल्कुल बैकवर्ड है, कौन कौन सा, ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित, ऐसी अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिकरण और साक्षरता बनना। ठीक है, ऐसी कंडीशन के बारे में। अब ये परिवर्तन ही तो है। एक तो व्यक्ति गांव में रहता था, खेत काम करता था और अशिक्षित था, और दूसरा काम क्या है, उसने उन्नति की, इस अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, तो दूसरी अवस्था में उसे क्या पाया, वो नगर में गया। गांव से कहां चला गया, नगर में। खेत से काम कहां करने लग गया, औद्योगिकरण में। और अशिक्षित से क्या हो गया, साक्षर हो गया। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन है जनसंख्या में, यह भी कौन बताता है, जनांककीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। लिखेंगे क्या, यह सिद्धांत हमें बताता है कि समाज, ठीक है, समाज के लोग या मानव समाज के जो व्यक्ति जो भी है वो ग्रामीण, ठीक है, आपके जो गांव के लोग हैं वो ग्रामीण लोग कहां से चले गए, खेतीहर, ठीक है, खेतीहर से कहां,
अशिक्षित अवस्था से उन्नति की ओर नगरीय औद्योगिकरण शिक्षित अवस्था में बदलना। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें और क्या चीज बताता है? ये सिद्धांत हमें बताता है कि किस प्रकार से समाज जो है ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित अवस्था से उन्नति की ओर नगरीय औद्योगिकरण व शिक्षित अवस्था में बदलता है। इस अवस्था के बारे में भी ये सिद्धांत हमें बताता है। आगे बस में ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, ये परिवर्तन है किस प्रकार से गांव में रहने वाला व्यक्ति शहर में पहुंच गया, खेती का काम करने वाला औद्योगिकरण में हो गया और अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित हो गया। इसे एक छोटे से डायग्राम से भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, वो मैं बताऊंगा डायग्राम कैसा बनाना है आपको। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस प्रदेश में जनसंख्या, अगर ये कंडीशन होती है, तो पूरा कंप्लीट करता हूं, अगर गांव से नगर में जा रहा है, खेत से उद्योग में जा रहा है, अशिक्षित से शिक्षित हो रहा है, तो एक बदलाव जनसंख्या में जरूर होगा। वो बदलाव क्या होगा? वो बदलाव ये होगा कि उस प्रदेश के अंदर उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होगा। मतलब जो लोग बच्चे बहुत पैदा कर रहे थे वहां की, अब देखो इसकी मैं कंडीशन बताऊं, अगर आपका समाज ऐसा है तो यहां पर क्या होगा? लोग ग्रामीण है, अशिक्षित है, ठीक है, और खेती का काम करते हैं, तो वहां पर उच्च जन्म दर होगा क्योंकि वो अशिक्षित है। उच्च मृत्यु दर होगा, क्यों? क्योंकि वो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उनको कोई औद्योगिकरण नहीं है, कोई नगरीकरण नहीं है। अब उस कंडीशन में जब व्यक्ति यहां से जब यहां पहुंचेगा, नगरीकरण में पहुंचेगा, नगर में पहुंचेगा, औद्योगिकरण का काम करेगा, शिक्षित होगा, तो क्या होगा? आपका जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें? निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जनसंख्या का परिवर्तन के बारे में जो बता रहा है वो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। इस बदलाव से, कौन से बदलाव से? इस बदलाव से जनसंख्या में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे, अब जैसे कि क्या? जैसे कि उच्च जन्म से उच्च मृत्यु, जैसे कि जनसंख्या उच्च जन्म से उच्च मृत्यु। ठीक है, जैसे कि जनसंख्या में कैसी स्थिति है? उच्च जन्म से उच्च मृत्यु, उच्च जन्म से उच्च मृत्यु का बदलाव होगा निम्न जन्म व निम्न मृत्यु की ओर। आगे बस में कहने का मतलब यह बताना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति गांव, खेत और अशिक्षित है तो कंडीशन क्या रहेगी? उच्च जन्म और उच्च मृत्यु की रहेगी। लेकिन जब व्यक्ति नगर, औद्योगिकरण और शिक्षित होगा तो बदलाव क्या होगा? निम्न जन्म और निम्न मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि भैया जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है तो नुकसानदायक है, तो लोग समझेंगे, तो निम्न जन्म हो गया। मृत्यु निम्न क्यों होगी? क्योंकि जब वो नगर में आएंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेगी, अस्पताल, जो भी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिलेगी, तो लोग नहीं मरेंगे। गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं है, शहरों में ये सारी सुविधाएं मिलेगी। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखिए, इस प्रकार से आप ब्लॉक बना लेंगे और इस ब्लॉक में किस प्रकार से आपको लिखना है जो सरल तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला ब्लॉक, ग्रामीण के लोग, ये ग्रामीण लोग खेती हर का काम करते हैं और अशिक्षित है। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होगी? उच्च जन्म व उच्च मृत्यु। ठीक है, से हटाएंगे, वे लगाएंगे। ठीक है, उच्च जन्म व उच्च मृत्यु। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। दूसरे ब्लॉक में क्या दर्शाना है आपको? इसका ठीक उल्टा, गांव से कहां चला गया? नगरीय। खेती हर से क्या हो गया? औद्योगिकरण। और आपका शिक्षित, अशिक्षित से क्या हो गया? शिक्षित।
ठीक है, अब यहां पे बदलाव इसका ठीक उल्टा हो गया, उच्च जन्म व उच्च मृत्यु से कैसा हो गया, निम्न जन्म व निम्न मृत्यु। कहने का मतलब यह है कि जब वो गांव में थे तो लोगों के पास में ऐसी शिक्षा नहीं थी कि वो समझ पाए कि उच्च जन्म किस प्रकार से हानिकारक है। लेकिन जैसे ही वो शिक्षित होते हैं तो वो निम्न जन्म में चले जाते हैं, मतलब बच्चे पैदा करना कम कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ज्यादा बच्चे नुकसानदायक है। जब वो खेतीहर में थे तो बदला काय में औद्योगिकरण, वो अशिक्षित थे तो शिक्षित हो गए। तो आपके साथ में जो ये बदलाव यहां से यहां गया, तो वैसा ही बदलाव उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से कहां हो गया, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु के अंदर बदल गया। इस प्रकार का वर्णन भी कौन करके बताता है हमें, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये हमें इन चीजों के बारे में अध्ययन करवाता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन की 3 अवस्थाएं होती है। आपके बुक में एक छोटा सा मॉडल के अंदर मॉडल चित्र बना के व्याख्या भी की हुई है, आप देख लेना उस व्याख्या को। मैं आपको 3 अवस्थाएं बताऊंगा कि जनसंख्या परिवर्तन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। और इस प्रकार का जो वर्णन है जनसंख्या में जो ये परिवर्तन है 3 अवस्थाओं की, इसे हम सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप उतार लीजिए। देखिए एक छोटी सी परिभाषा और है, जैसे कि हम कहें कि जनसंख्या में ये परिवर्तन 3 अवस्थाओं में है, इस अवस्था को हम सामूहिक रूप से, ठीक है, क्या कहेंगे, सामूहिक जनांकीय चक्र के रूप से भी जानते हैं। मतलब ये परिभाषा है कि आपको सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र किसे कहते हैं। ये 3 अवस्था का जो रूप मैंने अभी बताया आपको, जो अभी बताने वाला हूं, इसे हम जनांकीय चक्र के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसका सामूहिक रूप हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि ग्रामीण से खेतीहर, अशिक्षित से 3 बिंदु हो गए, और ये बदल रहा है किसमें, नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित की ओर, ठीक है। अब हम 3 अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, आपकी बुक में दी हुई है। प्रथम अवस्था, दूसरा पॉइंट है द्वितीय अवस्था, और तीसरा पॉइंट है तृतीय अवस्था। अब इन 3 अवस्थाओं की बात करेंगे, ठीक है। अब ये 3 अवस्थाएं क्या कहती है, बात करते हैं। ये कौन बता रहा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें जनसंख्या में परिवर्तन होने वाली 3 अवस्थाएं किस प्रकार से बदलती है उसके बारे में बताता है। जैसे कि हम पहली अवस्था को देखें, प्रथम अवस्था क्या कहती है, जो जनसंख्या में परिवर्तन लाने का कार्य करती है, और किस प्रकार का परिवर्तन जनसंख्या में होता है। इस अवस्था के अंदर उच्च प्रजननशीलता, ध्यान रखना, और उच्च मृत्यता होती है। लोग, बच्चे भी बहुत तरीके से, बहुत ज्यादा तरीके से पैदा हो रहे हैं और मर भी बहुत रहे हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चों की पैदा होने की गति भी तेज है और मरने की गति भी तेज है, ठीक है। लिख देंगे, इस अवस्था में उच्च प्रजनन व उच्च मृत्यु होती है। आगे बात समझ में, मतलब इस अवस्था में बच्चे भी बहुत पैदा हो रहे हैं तो मर भी बहुत रहे। अब क्या कारण है बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होना और बहुत ज्यादा मरना, उसका कारण क्या है, उसका कारण है क्योंकि समाज में महामारियां, समय पे बार बार महामारियों का पैदा होना, और भोजन की अनिश्चितता, मतलब लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा। अब क्या होगा सुन लीजिए, जब महामारी आएगी और लोगों को भोजन नहीं मिलेगा तो इसकी आपूर्ति रुक जाएगी, तो होगा क्या, मृत्यु होगी, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु होगी। उस मृत्यु की उच्च स्थिति, मृत्यु क्यों हो रही है, महामारी हो रही है और भोजन की अनिश्चितता के कारण अधिक मात्रा में मृत्यु हो रही है। तो लोग क्या करते हैं, इस उच्च मृत्यु की क्षति की पूर्ति के लिए ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर, ये प्रथम अवस्था के अंदर ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि समाज में महामारियां और भोजन की अनिश्चितता की आपूर्ति से, अनिश्चितता की आपूर्ति से उच्च मृत्यु होती है, और इस क्षति की पूर्ति के लिए उच्च जन्म होता है। आगे बात समझ में, कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था के अंदर उच्च प्रजनन और उच्च मृत्यु होती है। उसका कारण है क्योंकि इस समय महामारी और भोजन की अनिश्चितता की आपूर्ति से, ठीक है ना, आपूर्ति से, अनिश्चितता की पूर्ति से, हम कहेंगे अनिश्चितता की पूर्ति, आपूर्ति, इससे उच्च मृत्यु होती है, ठीक है। और अब ये उच्च मृत्यु हो गई तो हम इस क्षति को कैसे पूरी करेंगे, उच्च जन्म से पूरी करेंगे। ऐसी कंडीशन इसमें होती है। अब होगा क्या, इसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी होगी, और अधिकांश लोग जो है वो खेती, मतलब इसमें अधिकांश लोग किससे जुड़े होते हैं, खेती से, ठीक है। जीवन प्रत्याशा जो है वो निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, वहीं पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या लिखेंगे, जनसंख्या की वृद्धि कैसी हो जाएगी, धीमी,
यहां लोग खेती से जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहां लोग अधिक क्या है, अशिक्षित। आगे बात समझ में, यहां के लोग क्या है, अधिक मात्रा में अशिक्षित है। जीवन प्रत्याशा कैसी है, निम्न। जीवन प्रत्याशा कैसी है, निम्न है। ऐसी कंडीशन आपके प्रथम अवस्था में देखने को मिलती है। कुल मिला के स्थिति बहुत दयनीय रहती है, क्योंकि इस समय उच्च प्रजनन और उच्च मृत्यु होती है, जो कि महामारी की वजह से होती है। लोग मरते हैं और मरने की वजह से उच्च मृत्यु होगी, और उसकी क्षति को पूरी करने के लिए ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, वो भी इस कंडीशन में होती है। कौन बता रहा है, जनांक के संक्रमण सिद्धांत। अब ये कहां पर होती है, जहां पर लोग खेती से जुड़े होते हैं, अशिक्षित होते हैं, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, और जनसंख्या वृद्धि भी यहां पर धीमी गति से चलती रहती है। तो ये तो प्रथम अवस्था है जनसंख्या परिवर्तन की। 3 अवस्था में पहली अवस्था ये है, और ये कौन बता रहा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के अंदर प्रारंभ की जो स्थिति होती है उसमें प्रजननशीलता जो होती है वो ऊंची बनी रहती है। मतलब बच्चे पैदा होने की गति तीव्र होती है, लेकिन समय के साथ में ये घटती चली जाती है इस अवस्था में। ठीक है, लिखेंगे, इस अवस्था में प्रजननशीलता की गति तीव्र होती है, किंतु समय के साथ यह घटती जाती है। ठीक है, मतलब बच्चे पैदा होने की गति कैसी होती है, तीव्र, लेकिन समय के साथ में यह क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब जो तीव्रता होती है प्रजननशीलता की, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। यह अवस्था घटी हुई होती है, और मृत्यु दर, मतलब एक कह सकते हैं कि इस अवस्था में घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि मतलब मृत्यु दर जो है घटी हुई मृत्यु दर के साथ आएगी। इस अवस्था, ये हम कह सकते हैं यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती। ऐसे लिखिए, यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। मतलब एक तो प्रजननशीलता जो तीव्र थी वो कैसी हो गई, समय के साथ में धीमी हो गई। साथ में यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती, मतलब धीरे धीरे लोग मर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग जो मरेंगे वो किस कंडीशन में मरेंगे, अगर लोग मर रहे हैं लेकिन मरने की गति कैसी है, घटी हुई, धीमी है। कैसी है, धीमी। तो भाई उसका कारण क्या है, उसका कारण है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। पहला कारण, जब लोगों को पूर्णतः स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलेगी तो लोग मरेंगे ही क्यों। वह स्वच्छता में सुधार, मतलब चारों तरफ साफ सुथरी कंडीशन होगी तो मरेंगे क्यों। इस सुधार के कारण मृत्यता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। सुधार के कारण मृत्यु दर में क्या जाती है, कमी। यही तो कह रहा है, इस अवस्था में घटी हुई या धीमी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। उसका कारण मैंने बता दिया आपको, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और स्वच्छता के कारण ऐसी घटी हुई व्यवस्था जो मृत्यु दर की है वो इन्हीं कारणों से होती है। अर्थात जनसंख्या का जो योग होता है वो उच्च स्तर पर चला जाता है। मतलब जब लोग मरेंगे ही नहीं, जब लोग मर ही नहीं रहे, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तो आपने दे दी, अब लोग मरेंगे ही नहीं तो क्या होगा, जनसंख्या के योग में क्या होगी, वृद्धि। मतलब जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, यह अवस्था दूसरी है। चलिए आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए तीव्र अवस्था क्या कहती है, इस अवस्था के अंदर प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों एक साथ क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, लिख देंगे, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों एक साथ घट जाती है। ठीक है, अब क्यों घट जाती है वो सुन लीजिए। मतलब यह कि वो सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो सब कुछ मिल रही है। यहां पर तकनीकी ज्ञान भी है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी है, नगरीकरण भी है, शिक्षित लोग भी है, तो वो विचार पूर्वक ये सारे काम करते हैं और जनसंख्या का जो आकार है उसे भी नियंत्रित रखते हैं। मतलब ये कि जब जन्म और मृत्यु दर दोनों ही एक साथ घट जाएंगे तो होगा क्या, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाएगी या फिर मंद गति से बढ़ेगी। लिखेंगे, जनसंख्या या तो स्थिर होगी या मंद गति से बढ़ेगी। बहुत धीमी गति से बढ़ेगी या बिल्कुल ही
स्थिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जन्म और मृत्यु दोनों ही क्या है, एक साथ घट गए। अब ये कहां पर होती है, सुन लीजिए, ये नगरीय और शिक्षित लोगों क्षेत्रों में होती है जहां पे तकनीकी ज्ञान होता है। लिखेंगे इसको भी, जनसंख्या का की यह स्थिति कहां पर होती है, नगरीय क्षेत्रों में व शिक्षित क्षेत्रों में यह स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर? मतलब यह कि जनसंख्या की यह स्थिति नगरीय व शिक्षित क्षेत्रों में यह स्थिति देखने को मिलती है। अब यहां के लोगों की स्थिति क्या होती है, ये विचार पूर्वक होते हैं, विचार करते हैं कि परिवार को किस प्रकार से चलाना है। मतलब अपने आकार को, परिवार का जो आकार है उसको भी नियंत्रित करके रखते हैं। यही कारण होता है कि जनसंख्या एक तरीके से स्थिर अवस्था में चलती रहती है। इसको भी लिख देंगे, ऐसी जनसंख्या क्या करती है, विचार पूर्वक क्या करती है, परिवार के आकार को नियंत्रित, परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। तो इस तरीके से अपनी ये 3 अवस्थाएं कंप्लीट होती है। हर अवस्था जो है वो अलग अलग कंडीशन को बताती है, ठीक है। और इन सभी चीजों का अध्ययन हमें कौन करवा रहा है, जनांककीय संक्रमण सिद्धांत, जो कि हमें जनसंख्या का पूर्णतः वर्णन करना, भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगा के बताना, और किस प्रकार से जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जाती है तो कैसे बदलाव होते हैं, कैसे अशिक्षित लोग शिक्षा में जाते हैं तो किस प्रकार से उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है, और ये किस प्रकार से 3 अवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से आपकी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। इन सभी चीजों का अध्ययन कौन करवाता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।